गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तैयारी हो गई जाने की? हाँ जी, चलो ठीक है, मास्क डाल के स्कूटी पे जा रहे हैं ना? स्कूटी में तो मैं गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो? चल ठीक है बेटा, ध्यान रखियो। बाय। मैसेज बाय कर दियो। तो गाइस बाहर का मौसम देख लो भाई, सुबह सुबह का, और टाइम 7:45 हुए हैं। ये देखो बाहर की धूप। पानी का TDS चेक किया जा रहा है भाई। मैं भी आपको दिखाता हूँ TDS कैसे चेक करते हैं। ये पानी इधर रखो ना, अच्छा उधर रखिए करना गैस, और ये है, ये चले गया इसके अंदर। 79 आ रहा है भाई TDS। 80 हो गया, 79 80 है। बहुत बढ़िया पानी पीने के लिए। और ये देखो ये फिल्टर होकर हमारे यहाँ पे पानी आया है। 880 है भाई इसका, और ये सबसे बेस्ट पानी है पीने के लिए। आज पानी साफ आया है हमारा। आज पानी 2 घंटे साफ आया था। और फटाफट मैं नलके में से भर के दिखाऊंगा ऊपर टैंकी का TDS कितना है। अभी नलके का पानी है, ये वाला जो पानी है डायरेक्ट टैंकी का पानी है, और इसका TDS कितना है भाई? 120, यानी कि 120 121 TDS आ रहा है पीछे से। इसको फिल्टर करके जो हमें RO है वो दे रहा है 50% कम, यानी कि 70-80 के आसपास का TDS आ रहा है। और इतना पीने के लायक नहीं होता, और तकरीबन 85-90 तक आप पी सकते हो पानी। 85 तक पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका तो बहुत ज़्यादा TDS है। बनकर हमारी तैयार हो गई सुबह सुबह। गाइस गुड मॉर्निंग, कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। गाइस नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भाई। सार्थक जा चुका है ऑफिस, और ये महाराज जी अपना सो रहे हैं। सार्थक अभी उठ के फटाफट जल्दी भैया जिम गया था, ऑफिस चले गया था, और उसके बाद वो पहुंच गया तो मैसेज करेगा। गाइस अब पूजा मैं कर चुका हूँ, भोग मैं लगा चुका हूँ, ठीक है। अब सुबह सुबह तैयारी करनी है नाश्ते की। आज कुछ हेल्दी नाश्ता करने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा भाई कुछ बनाते हैं। एवोकाडो वाले टोस्ट बनाएंगे, सेसमी सीड्स वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे उसके अंदर, रोस्ट करके डालेंगे, और अच्छी तरीके से टॉस करेंगे उसको। वेजिटेबल को ना मैं पका कर डालता हूँ। देखो अगर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह ये चीज़ें आप कच्ची डालते हो ना, वो टेस्ट नहीं आता। एवोकाडो टोस्ट में तो वैसे ही कच्चा डालते हैं बिल्कुल, मगर मैं उसको हल्का सा सौते कर लेता हूँ उसमें ऑलिव ऑयल में, तो उससे ना थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है वेजिटेबल का। तो बस मैं जा रहा हूँ किचन में, आपको साथ लेकर चलता हूँ, वो दिखाता हूँ क्या मैंने इकट्ठा कर लिया है। लहसुन है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, टमाटर है, प्याज। लो काम क्या करना है भाई, सुबह सुबह लाइट ही चले गई है। अभी वेजिटेबल करनी थी, शुक्र है चॉपर है हमारे पास, 2 3 चॉपर है, हैंड चॉपर है। मैं कर रहा था चॉप करने के लिए, और सेसमी सीड्स लेकर आ गया हूँ। ये पहले तो सबसे पहले तिल भूनते हैं, वो अलग रखते हैं, उसके बाद फिर करते हैं काम। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। सफ़ेद तिल रख दिया मैंने भूनने के लिए कढ़ाई में, हल्का सा इसको भून लेते हैं। इसकी महक आनी शुरू हो चुकी है, महक बहुत अच्छी आती है इसकी। हल्का सा रोस्ट करना का, हल्के से ब्राउन हो गए ना, एकदम अच्छे तरीके से सुनहरी गोल्डन। हैंड चॉपर मैंने निकाल लिया। हेल्थी बनाने के लिए मैंने डाल दिया ऑलिव ऑयल। इस बढ़िया से चॉप हो गई हैं, ये देखो वेजिटेबल ना बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चॉप हो गई हैं। तो वेजिटेबल मैंने डाल दिए हैं अच्छे तरीके से ऑयल में डाल दिया मैंने। मिक्स अप चाट मसाला और ब्लैक। तो गाइस मिक्सचर पक्का हो चुका है तैयार बिल्कुल। अब एवोकाडो टोस्ट को मैश करते हैं और इसमें स्पाइसेस। सबसे बड़ा भैया पंगा है जो ब्रेड है, ब्रेड को टोस्ट कैसे करेंगे, क्रिस्पी कैसे करेंगे। टोस्टर में क्रिस्पी करना था, अदर लाइट जा चुकी है, टोस्टर चलेगा नहीं। डॉली कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है। खुश नहीं हो रही, आज सुबह बहुत जल्दी उठने का फायदा हो गया। साफ पानी भी भर हो गई, कपड़े भी धुल गए मेरे। तो गाइस साफ पानी भी भर हो गया, कपड़े भी धुल गए हैं सारे बहुत जल्दी। कितना 10 दिन से पानी ने आतंक मचा रखा है। 5:25 में हम उठ गए थे, और मैं बताऊंगा क्यों उठे थे, मैं आपको बता भी दूंगा। और थोड़ी देर में भाई बड़ा भयंकर वाला सपना आया था। डॉली कह रही मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब क्यों नहीं जाऊंगी, कैसे नहीं जाऊंगी, ये बताऊंगा थोड़ी देर में, मगर इसका करते हैं कुछ ना कुछ हल करते हैं इसका। एवोकाडो बहुत बढ़िया निकला है, बहुत बढ़िया एवोकाडो निकला है, बिल्कुल साफ एवोकाडो निकला है एकदम, कोई भी इसमें वो नहीं है। और टाइट, हमेशा टाइट वाला एवोकाडो लेना चाहिए, जितना ज़्यादा टाइट होगा उतना अच्छा होगा एवोकाडो। अब इसको निकाल के पल्प इसका मैंने डाल दिया है भैया
चाट मसाला, ब्लैक पेपर डाल दिया है, नमक डाल दिया हल्का सा। मैंने भी लगा दिया वेजिटेबल का मिक्सचर, अब जाएगा ऊपर। टोस्ट बनकर हो चुके हैं तैयार, रेडी हो चुके हैं हमारे भाई। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसका, ऐसा चीज़ डाल के बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसका। और एक टोस्ट में खा चुका हूँ, बहुत फ्लेवर है और बहुत हेल्थी है। ब्राउन ब्रेड के अंदर बनाया, आटा ब्रेड लेकर आया था मैं, ये ब्राउन ब्रेड के अंदर निकली। और चीना आए हुए नीचे, उनके लिए एवोकाडो आए हुए भाई। एवोकाडो टोस्ट बन रहा था। चीना कहती बड़ी अच्छी महक आ रही है। तिल भुने ना मैंने, कैफे खोलेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे। कभी तो तेरी मासी भी तो कह रही है कि सही ये बना है। कैफे खोलो, कुछ भी खोलो, एक बात ही नहीं कह, कविता कह सुबह 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 माहौल बन गया घर का। पकड़ रही भैया को, क्या छोड़, मैंने नाखून थे ना वो, अच्छा वो कह रहा छोड़, मैंने कहा भाई मैं नहीं छोड़ रही थी। सोनिया भाभी भी आई हो, सुबह सुबह माहौल बन गया घर में। मस्त है, मस्त। लाइट नहीं पीछा छोड़ने वाली भाई, दुकान की लाइट भी चले गई है, इन्वर्टर खराब हुआ पड़ा है। आज लाइट सुबह से ही पीछा नहीं छोड़ रही है। बाहर बारिश अभी होकर हटी है, बहुत तेज बारिश आई है एकदम। कभी धूप निकल रहा है, कभी छाँव है। और इस टाइम जो बाहर का मौसम है भाई, बादल वाला हो रखा है। अब लंच करने के लिए घर जाने लगा था, मगर शॉप की लाइट चली गई है। घर में भी लाइट नहीं है, यहाँ पर भी लाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरी वाला हालत हो रखी है यहाँ पर। और बाहर का बैठ के काम हो रहा है। हाँ बाबू, लाइट का है नहीं जलाते हैं, जलेगी। सिर दुखता है इस लाइट में। तीखा लाइट है ना, हम उसको भैया को कहेंगे इधर से बस आराम से नीचे जमीन पे बैठ गए हैं भैया। और ये महाराज जी बैठे हुए, का लाइट जला ले तो पढ़ ले। ये रोशनी इतनी है, बाहर की दिख रही थी, उसको लाइट नहीं है, पता नहीं शाम तक पंखा तो चलेगा। गाइस हमारी तो शाम अब दुकान पे भी चले गई है लाइट, सारी जगह चली गई। पूरे तिलक नगर से लेकर यहाँ तक लाइट नहीं है गाइस। एक तो बारिश है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। बहुत तेज बारिश आई है एकदम लास्ट में, और यहाँ पर पहले आ गई होगी। तो गाइस बस अब ब्लॉग का करने लगे हैं एंड। और मगर वो दो सपने के बारे में बताता हूँ। अब सुबह सुबह भाई 5 बजकर, ये बैठी हुई है मैडम जी, 5:25 के अंदर के करीब सपना आया था। अलार्म बजा था, मैं और डॉली गए हैं और हम कोई सियान नाम की जगह है, वहाँ पर खो गए हैं भाई। वहाँ पे लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, क्यों बोल रहे हो, जियान ही बोल रहे थे। सियान जगह का नाम सियान था। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ पर हूँ। कह रहे आप सियान में हो, डॉली मेरे साथ में है। डॉली कह रही ये कहाँ पर लेकर आए हो। मैं कहा भाई मेरे को तो तिलक नगर जाना है, दिल्ली जाना है। सियान गांव में छोड़ के आना दिल्ली था, जाना है, अकेले ऐश करना था, तभी लेके गए थे मुझे साथ में। दिल्ली जाना है। ये बच्चे नहीं गए, कहते नहीं बच्चे साथ नहीं गए हमारे में। अच्छा जी, अकेले तो अभी नहीं गए। मैं और डॉली बिल्कुल वहाँ के लोगों की भाषा समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं समझ आ रही है। और एक बंदा मिला, उससे मैंने पूछा, वो कहता है अगर दिल्ली जाना है तो ये पूरा पुल पार करके आपको तब जाना पड़ेगा। सुबह क्या सपना था? हाँ, तो मैंने कहा फिर मुझे कहीं छोड़ के आने वाली हो बेटा, पता लग गया। अब जाऊंगा ये छोड़ के जाऊंगा। पता लग गया, मुझे छोड़ के बाद चुपचाप आ जाएंगे अपना। बहुत टाइम के बाद भाई ऐसा 5:45 के आसपास का टाइम था एकदम। फिर अलार्म बज गया, साथ में जिम जाना था, नींद खुल गई है। और वहाँ पर इतना जंगल में हम चले गए, इतना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। 5:45 का क्या टाइम था? 5:45 के आसपास का था, यानी 5:45 होने वाला था। 5:45 होने वाले थे। ठीक है, तुम आने के कहते सुबह का सपना सच होता 5 है। बजे के 5:30 बजे के करीब सपना ले रहे थे। हाँ, पता नहीं कितने कब का सपना ले रहे थे। बिल्कुल ऐसे अंधेरा, कई बार ऐसे ऐसे सपने आते हैं भयंकर वाले, कुछ कहनी आती है। बहुत टाइम के बाद ऐसा सपना आया है, बहुत टाइम के बाद। बहुत टाइम के बाद पैर तो होगा जरूर, अब पता नहीं क्या होता है। पहली जैसा ही है कुछ। अब बिल्कुल अलग देश में चले गए, वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बात नहीं समझ आ रही है। वहाँ से पूछ रहे हैं, तिलक नगर जाने के लिए पूछ रहा हूँ, मैं दिल्ली जाने के लिए पूछ रहा हूँ, कोई बता के राजी नहीं है भाई। डॉली कह रही है कहाँ पर लेकर आ गए मुझे आप? तिलक नगर लेके जाएंगे मुझे, सियाल गाँव में फेंक के आए। सियान जगह का नाम सियान था, सियान जगह। पूछो भैया, अब भाई एक बार सियान देखता हूँ पहले जगह है या नहीं है, एक बार देखता हूँ। देखो भाई, कई बार सुबह के कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। तो गाइज बस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चीना और निखिल आए थे भाई, मैंने बनाए थे एवोकाडो वाले टोस्ट। मैंने कहा भैया तुम भी ट्राई करके देखो सुबह सुबह नाश्ते में, और बहुत अच्छे लगे हैं बनाकर, उनको अच्छे लगे हैं। और मगर ये है जो टोस्टर के अंदर क्रिस्प होना था ना, वो कुरकुरा हो जाता है बिल्कुल एक तरीके से। वो तवे पे मैंने किया, मतलब इतना वो नहीं हुआ ज़्यादा क्रिस्पी। उसको ऐसे क्रिस्पी होना चाहिए था। टोस्ट को ना डालो ना, जो हमारे पास ग्रिलर पड़ा है उसमें होता है टोस्ट। लाइट ही नहीं सुबह से इसलिए चलाया कि पता नहीं कौन सी बिजली की चीज से ये लाइट बंद हो जाए, इस डर के मारे कोई बिजली का आइटम इस्तेमाल ही नहीं। हाँ तो गाइस फिर ज़्यादा पावर वाला पता लगा, इन्वर्टर का हैप्पी बर्थडे हो गया। अभी नई बैटरी लगाई है, वैसे कुछ होगा नहीं।
फिर भी नहीं, कितनी वाट की चीजें चल सकती है इन्वर्टर से वो देखना पड़ेगा ना आपको। 700 प्रेस तो नहीं चल सकता बिल्कुल भी। तो गाइज मगर एक दिक्कत वाला काम अब होगा। आज हो गया सैटरडे, हो गया भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन बचे हैं, गणपति बप्पा आने वाले हैं। और जो बाहर बारिश का माहौल है, जिन्होंने गणपति जी रखे होंगे जो सेल करने के लिए, भाई उनकी हालत बहुत मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि ना इन दिनों में मिट्टी वाली चीज़ें होती हैं तो फिर संभालना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। तो गाइज मैं अब कर रहा हूँ ब्लॉग पे एंड, मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। गणपति बप्पा मोरया।